लोग भूख की वजह से, तंगदस्ती की वजह से खुदकुशियां भी करते हैं। एक तो होता है कि कुछ और भी परेशानियां होती हैं जी, जिसकी वजह से बंदा खुदकुशी करता है। खुदकुशी हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। लेकिन इसमें एक खुदकुशी का पहलू आपको ये भी मिलेगा कि जिन्होंने तंगदस्ती की वजह से जी और खाने पीने की, अनाज की तकलीफ की वजह से खुदकुशी पर आमादा हो जाते हैं, जान छोड़ाते हैं अपनी। तो मुझे ऐसा गुमान है कि उम्रा करने वाले और बिलखुसूस ये बगदाद मुअल्ला का सफ़र करने वालों में, मैं नहीं कहता 100%, लेकिन बहुत मुमकिन है कि आप में से शायद 92% ऐसे तो आशिकान गौसे आज़म होंगे कि जो एक गरीब फैमिली को एफोर्ड कर सकते हैं। मुझे ऐसा गुमान है जी, जो कि महीने के 5, 10, 15 हज़ार रुपये से ज़्यादा पाकिस्तानी शायद ना बन सके। $100 अगर उसे घर में चला जाए ना, तो शायद हो सकता है कि इनकी खुदकुशी ना हो, इनके बच्चे खुदकुशी ना करें। हो सकता है कि किसी औरत को जिस्म बेचने से आप बचा लो। ये फ़क्र है ना, गरीबी, तंगदस्ती, ये इंसान को उस सतह तक ले जाती है कि हम तसव्वुर तक नहीं कर सकते। फ़क्र कुफ्र तक ले जाता है। और इल्म की कमी, मालूमात की कमी, तवक्कुल की कमी, तक़वे की कमी, फिर ये कमी, फिर हालात, तो इंसान ना करने वाला काम भी कर गुजरता। आपसे मेरी इल्तिजा है, इन गरीब मिस्कीनों के घरों की किफ़ालत संभाल लो। अगर नहीं करते तो की बात कर रहा हूँ, और करते हैं और अल्लाह ने वुसअत दी है तो 2-4 घर बढ़ा दो। शायद हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें दूर हो जाएं। यानी मेरा गुमान है कि जिसकी 50+, 60+, 70+ जिसकी आमदनी है, वो कम अज़ कम एक छोटी सी फैमिली को एफोर्ड कर सकता है। वो तकरीबन नहीं तो नहीं $50 एफोर्ड कर सकता है, 5,000, 6,000 रुपये वो एफोर्ड कर सकता है। तो 5,000 रुपये महीने का मतलब होता है कि उस फैमिली का, जिसका मैं कह रहा हूँ 5,000 रुपये में उसके पूरे महीने का राशन है। ऐसा 1 करोड़ मुसलमान कि जो 10,000 रुपये एफोर्ड कर सकता है किसी के लिए, और एक फैमिली को ले ले तो 1 करोड़ फैमिली को आप कवर कर लेंगे। तकरीबन एक फैमिली को आप एज्यूम करें तो 4 की एवरेज एक घर के अंदर, तो 1 करोड़ फैमिली का मतलब हुआ आप 4 करोड़ अफराद को आप सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ अपने 10,000 रुपये से। अगर दुनिया में दिरहम वाले, डॉलर वाले, यूरो वाले और पाउंड वाले और दीनार वाले, अगर सिर्फ इस करेंसी को मैं कैलकुलेट करता हूँ और इनमें रहने वाले मुसलमानों को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, और अगर ये मुसलमान कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5 फैमिलीज को अफोर्ड करना शुरू कर देते हैं, आई थिंक मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप शायद 10, 20, 30 करोड़ मुसलमानों को फाकों से बचा सकते हैं। इनमें से कई घर खुदकुशी से बच सकते हैं। मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी सैयद घराने के चश्मो चराग हैं। ये इनके तो वफात ज़ाहिरी के बाद पता चला कि कितने के घरों में राशन पहुंचता था, खाना पहुंचता था, वो बंद हो गया, क्योंकि आप खुद अपने हाथों से उठाकर उनके घरों पर रखकर आते थे और पता ना चला आपके विसाले मुबारक तक कि इनकी किफालत आप कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप ऐसे लाखों घरों की किफालत ले सकते हैं। अब आप बोलोगे कि यार हमने करने की कोशिश की लेकिन यार हमको सिला नहीं मिलता। सिला रब से लो, खानदान से नहीं लो। अल्लाह सिला देगा। और पता है अल्लाह ताला की रहमत क्या है? अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाता है और ये फरमाता है कि जन्नत में जाओ, बदला उस नेक अमाल का जो तुमने दुनिया में किए थे। अब क्या बदला चाहिए? अगर अल्लाह आपकी मेरी नेकी कबूल कर ले, खुदा की कसम वो नेक अमल की तौफीक मुझे मेरे अल्लाह ने दी थी। वो पैसा जिससे मैंने मदद की ना, वो पैसा मेरे रब ने मुझे दिया। जिस दिल से मैंने सखावत की ना, वो दिल भी मुझे मेरे रब ने दिया। और फिर इस अमल पर अजर भी मेरे रब ने दिया, तौफीक भी रब की, रहमत भी रब की, जन्नत भी रब की, अता भी रब की। और फरमाता है कि बदला उसका जो तूने दुनिया में किया। अब रब की इस रहमत, इस अता पर नजर करने के बजाय हम दुनिया के सिले पर, वाह पर, तारीफों पर, पोजीशन मिले तो खानदान वाले खड़े हो जाएं और सारा खानदान मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहे जिंदगी भर, तो जनाब बहनें मेरा एहसान माने, तो भाई मेरा एहसान माने, तो सारा खानदान मेरा एहसान माने, और पूरे शहर को पता हो कि मैं अपने खानदान की किफालत करता हूँ। अगर किसी के कपड़े उतार कर उसको कपड़े देने हैं तो फिर कपड़े क्यों उतारते यार? आप कपड़े पहनाए किसी को, सदका खैरात करें, किसी को कपड़े दें, मगर उसकी इज्जत के तो कपड़े ना उतारें। कौन शख्स पसंद करेगा कि आप उसकी इज्जत के कपड़े उतार के उसको बदन के कपड़े पहना दो? मैं अपनी सहूलत का गला घोंट कर किसी की जरूरत पूरी कर सकता हूँ। मेरी तो सहूलत ही गई ना, उसकी तो जरूरत पूरी हो गई है। मैं अपना महंगा पिज्जा छोड़कर किसी की सादी सी रोटी का इंतजाम कर सकता हूँ। खाना खिलाना जन्नत वाजिब करने वाले अमलों में शामिल। सुभान अल्लाह।
गुर्बत बहुत है यार, लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। दस्तरखान पे देखते हैं ना तो 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए के खाने पड़े हुए होते हैं कई दस्तरखान पर। किसी की दावतें देखो ना, जाहिर है 3-3 हजार रुपए पर हेड पड़ जाता है। मैं नाजायज तो नहीं कह रहा ना हर एक चीज को, मगर मैं कह रहा हूँ कि 30 से 40 आइटमें खिलाने वाले अगर 30 से 40 घर संभाल लें, इनको 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, खुश हो जाएंगे।